Hello and welcome. In this video we are going to talk about the example number 9.4 at the page number 121. तो 9.4 पे जो एक एग्जाम्पल है वो है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, मतलब एक फोर्स लगाया जा रहा है जो कि है 5 न्यूटन। ठीक है, ये हमें गिवन है ना, ये क्वेश्चन में पहले से हमें गिवन है तो हम उसको नोट कर लेते हैं। ऑफ अ मास, एक मास है m1। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास है m1। ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऐसे सोच लेते हैं अपन। तो उसका मास हमें कुछ दिया नहीं है तो m1 दे रखा है। ठीक है, साथ में कितना एक्सेलरेशन यहाँ पर हो रहा है, वो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि a1 आपका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन इसलिए m1 एंड a1 लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन में क्या है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m2, यानी दूसरा ऑब्जेक्ट है मास ऑफ एन अनदर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m2। देन द एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल टू, ये भी दे रखा है कि a2 यानी दूसरा जो एक्सेलरेशन है वो है 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये दो कंडीशन आपके सामने है। अब आपको इसको में करना क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन दोनों के मास को जोड़ दें, दोनों के मास को जोड़ दें और फोर्स लगाएं 5 न्यूटन का, तो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा। और उससे पहले हमें मास निकालना पड़ेगा, यानी m1 और m2 हमारे पास तो है ही नहीं, तो हमें इन दोनों को जोड़ने के लिए और m बनाने के लिए m1 m2 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा, फॉर्मूला होता है F इजिकल टू एम ए। अब हमें यहाँ क्या निकालना, मास, तो a को हम कर देंगे डिवाइड में, F के नीचे ले जाएंगे तो F अपॉन a हो जाएगा और मास का फॉर्मूला बन गया। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगी अब यहाँ पर हम एक अलग कलर में कर लेंगे, उस पर करेंगे। ठीक है, अब देखो F इजिकल टू, लाइट कलर लेते हैं, इसमें मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। ठीक है, अब देखो यहाँ F इजिकल टू, सॉरी ये नहीं है, ठीक है, क्या है M इजिकल टू एफ ए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, m1 निकाल रहे हैं, a1 निकाल रहे हैं और f तो फोर्स तो सबके लिए कांस्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पर m1 इजिकल टू, अब फोर्स कितना है 5 न्यूटन का, तो 5 लिख दिया। a1 कितना है यहाँ पर 10 है। अब इसको अगर इससे डिवाइड किया जाए तो आएगा आंसर 0.5, मास कितना हो जाएगा kg में, तो 0.5 kg m1 का मास आ गया। सेम चीज़ अगर हम m2 के साथ करें तो F अपॉन a2 इजिकल टू, मास अगेन कितना है 5 है, नीचे कितना आ रहा है a2 कितना है 20। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 0.25 kg। तो ये दो मास हमारे पास निकल गए। इस कैलकुलेशन को आप करिएगा घर पे, डिवाइड करना, नॉर्मली अगर डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मास, कॉमन मास निकालना है दोनों का अगर जोड़ने पर, जैसा क्वेश्चन में कंडीशन रखी। तो हम क्या करेंगे, m1 कितना मास है 0.5 को जोड़ देंगे 0.25 m2 वाले मास के साथ, तो यहाँ पर मेन मास आ जाएगा। तो मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75 kg, ये है आपका मेन मास वैल्यू। अब क्या करना है, इसमें 5 न्यूटन फोर्स अगर एक्सर्ट किया जाए तो कितनी वेलोसिटी इस मास की हो जाएगी, दोनों को अगर जोड़ दे तो यहाँ पर आएगा फोर्स, हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो F इजिकल टू एम ए होता है, तो A निकालना है तो M को ट्रांसफ़र कर देते हो, तो एक नया फॉर्मूला ऐसे बनेगा A इजिकल टू F अपॉन M। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, A की वैल्यू हमें निकालना है, फोर्स कितना है 5 न्यूटन ही लगा रहे हैं, बस हमने क्या करा दोनों मास को जोड़ दिया तो कितना मास बन गया 0.75। ठीक है, अब इस पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो आएगी 2, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा 500 अपॉन 50, सॉरी 75, यहाँ पे 75 है 75, तो यहाँ पर भी आपको 75 लिखना है। ठीक है, 75 से इसको 500 को डिवाइड करना है तो कितना आएगा बेटा, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 6.6, और ये 6 चलता जाएगा तो उसकी जगह आप 7 कर देना इसको।
ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 6.67 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया उसका आंसर। तो इस टाइप से 9.4 वाला जो एग्जांपल है वो इस टाइप से सॉल्व होता है। इसके लिए आपको लॉ ऑफ सेकेंड का यूज़ करना पड़ेगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये न्यूटन साहब ने अपने को दिया है तो अपने को मेहनत तो करना है। ठीक है, तो आज अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो इसमें कमेंट में अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इसको कॉपी में नोट कर लेना। ओके, बाय बाय।